हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु जहांगीर एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी जो हमारी ट्रायंगल की जो सीरीज चल रही है, आज उसका पार्ट थर्ड है। आज हम देखने जाएंगे एक ऐसा टॉपिक जिसके अंदर से एसएससी हर बार, लगभग एसएससी हुआ, ठीक है, सीडीएस हुआ, इसमें हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और उस टॉपिक का जो नाम है आज हमारे पास में, जिसका नाम एंगल बाइसेक्टर। इस टॉपिक के अंदर से सवाल हमेशा लगभग हर शिफ्ट के हर एक दो शिफ्ट में रिपीट होता रहता है और बहुत ही इजी सवाल है। अगर समझ लिया तो मतलब विद इन अ सेकेंड का सवाल होता है। अब कैसे क्या होता है, जरा एक बार देखेंगे। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। देखो, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल को दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करने वाला। अब जैसे कैसे, मान लो मैंने यहां से कोई एक एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो ये जो इस एंगल पे, जिस एंगल पे खींचा गया है ना, ये इस एंगल को दो इक्वली पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी ये एक्स है तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, एक्स होगी, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर का क्या काम होता है, एंगल बाइसेक्टर वो होता है जो कि किसी भी एंगल को दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करे, ठीक है। अब देखो, अब जब यहां से मैं एक बार के लिए थोड़ा सा इसको वापस रफ करके वापस से ढंग से बनाते हैं। ये ए, ये बी और ये सी। ए के सामने वाली भुजा ये ए, सी के सामने वाली भुजा सी और ये बी। अब देखो, कोई भी अगर एंगल बाइसेक्टर यहां से ड्रॉ किया जाता है, हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, ना कि कोई, ठीक है, मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं, मीडियन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर मीडियन ड्रॉ करते हैं तो ये इस बेस पे, जिस बेस पे ये ड्रॉ की जा रही है, ये इसको दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता। लेकिन अब हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये इन दोनों को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करे। तो अब हमें अगर ये देखना है कि यहाँ पे मैं एक बार पॉइंट दे देता हूँ डी, तो ये अब देखना हो कि अगर इस साइड को किस पार्ट में या किस रेशियो में डिवाइड करेगी, तो उसको निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर जिस साइड से ये, ठीक है, जिस बेस पे ये ड्रॉ की जा रही है, ये उसको उसी रेशियो में डिवाइड करेगी जो ये इसके साइड वाले जो साइड्स होगी ना, उसी रेशियो में डिवाइड करेगी। यानी कि ये इसको सी रेशियो बी रेशियो, ठीक है, सी रेशियो बी में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यानी कि ये उसको उसी रेशियो में डिवाइड करेगी जिस रेशियो में, ठीक है, ये इसकी साइड से। यानी कि इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं कि ए बी और ए सी का वही रेशियो होगा जो कि किसका होगा, सॉरी, उल्टा लिख दिया, बी डी और डी सी का वही रेशियो होगा जो कि किसका होगा, ए बी और ए सी का होगा, ठीक है। यानी कि बी डी और डी सी का वही रेशियो होगा जो कि ए बी और ए सी का होगा। यानी कि अब देखो, मैंने ये लिख तो दिया, ठीक है। अब ये आया कैसे ये चीज, जरा एक बार इसके ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। इसका अब हम देखते हैं कि रियल में ये चीज सही है या नहीं है। इसका हम क्या देख लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा इसका प्रूफ होता है, ठीक है। मान लो इसी डायग्राम को मैं एक बार के लिए ऊपर से हटा देता हूँ, ऊपर से क्या, इसको हटा ही देते हैं ना। अब हमारे पास में ये चीज हमें प्रूफ करनी है कि वाकई में ये चीज सही है या नहीं है। चलो, मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, ए बी और सी। यहां से मैंने डी पॉइंट लिख देता हूं, ये पूरी साइड ए, ये बी और, सॉरी, सी और बी। अब देखो, मैंने क्या किया है कि इस एडी के पैरेलल, इस एडी के पैरेलल मैंने क्या किया, एक साइड ड्रॉ की। एसी के पैरेलल मैंने क्या की, एक साइड ड्रॉ की है, ठीक है। और ए को मैंने क्या किया है, थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। यहाँ पे मैं पॉइंट दे देता हूं ई। अब देखो, एडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर बनने वाला जो ये एंगल होगा, ये भी एक्स होगा और ये भी क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। अब देखो, एक बार मैं थोड़ा सा लाइंस एंड एंगल अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं एक बार यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। अगर कोई दो पैरेलल लाइंस हो,
ठीक है, और उसको कोई तीसरी साइड अगर कट आउट करती है तो यहाँ पर बनने वाला एंगल और यहाँ पर बनने वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि अगर इसकी वैल्यू x है तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, x होगी। ठीक है, इसका रीजन भी मैंने बताया था वैसे तो। ठीक है, इसका रीजन होता है ऑल्टरनेटिव एंगल। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है, ऑल्टरनेटिव एंगल। अब देखो, अभी एक बात और हमें यहाँ पर समझनी है कि अगर किसी दो पैरेलल लाइंस को अगर एक तीसरी लाइन कट आउट करे तो यहाँ पर बनने वाले जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल हुआ, और सॉरी एक बार मैं इसको इधर नहीं बना के, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये किस रीजन से इक्वल होंगे, इसके लिए रीजन देंगे हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसके लिए हम रीजन देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। ठीक है, अल्टरनेटिव एंगल एकांतर कोण और कॉरेस्पॉन्डिंग कोण, ठीक है, संगत कोण की वजह से। अब देखो, आप सीधा सीधा यहाँ पर देख पा रहे हो, ये यहाँ से यहाँ तक, ये इस तरीके से, ये यहाँ पर एक जेड की आकृति बन रही है। तो अगर ये वाली कोण अगर x है तो ये वाला कोण भी अब कैसा होगा, x ही होगा। ठीक है, अगर ये वाला कोण अगर x है तो ये वाला कोण भी, ये किस तरीके से आकृति बन रही है, मैं एक बार यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से आकृति बन रही है। तो यानी कि यहाँ पर जो एंगल होगा x है, तो यहाँ पर भी बनने वाला एंगल कितना होगा, x ही होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो, एक दूसरा एंगल यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर है, ये x है। ठीक है, ये इसको कोई लाइन कट आउट कर रही है, तो ये वाला एंगल जो है, एक छोड़ के एक बनने वाले जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये पैरेलल लाइन से, और ये यहाँ पर जहाँ पर मिल रही है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, यानी कि कौन सा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। इसके लिए रीजन क्या देंगे हम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो दोनों चीजें हमारे पास में, अगर देखो किसी भी ट्रायंगल की अगर दो एंगल बराबर हो तो उसकी वो साइड्स भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। तो यानी कि आप देखो, मैं जो चीज लिखी है वो बताई है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं, ठीक है, एंगल डी ए सी, और कौन सा एंगल, सबसे पहली बात तो हमारी एडी किसके पैरेलल है, ये लिख देते हैं, एडी पैरेलल टू ईसी। ठीक है, एडी जो है वो इसी के पैरेलल है। डीएसी बराबर है किसके, एसीई के, एंगल एसीई के। रीजन क्या दोगे आप, ऑल्टरनेटिव एंगल। हिंदी में कहे तो एकांतर कोण। ठीक है, अब देखो दूसरा रीजन हम किसके लिए देंगे कि बी ए डी एंगल, बी ए डी किसके इक्वल है, ए ई सी के, ए ई सी के इक्वल है। ठीक है, तो अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो ये रीजन क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, संगत कोण जिसको कहते हैं। अब देखो, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये वाली दोनों साइड भी क्या होगी, ए इक्वल टू ए सी। ठीक है, हाँ। अब देखो, कहीं ना कहीं आप लोगों ने 10वीं क्लास के अंदर जब हम पढ़ते हैं, तो 10वीं क्लास के अंदर हम एक प्रमेय पढ़ते हैं, थ्योरम पढ़ते हैं, जिसका नाम होता है थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम क्या कहती है, थेल्स थ्योरम कहती है कि अगर मैं, ठीक है, एक बार यहाँ पर, अगर किसी ट्राइंगल में किसी एक साइड के, ये वाली साइड है, इसके पैरेलल में अगर यहाँ पर कोई एक साइड खींचूं, ठीक है, अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर में इस साइड के पैरेलल अगर ये लाइन खींची जाए, ठीक है, पैरेलल एक दूसरी लाइन खींची जाए, तो वो उसको, ठीक है, वो जो लाइन है वो इसको इक्वली रेशियो में डिवाइड करती है। इक्वली रेशियो में डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया कि एडी का जो रेशियो होगा वही किसका होगा, डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। यानी कि इन दोनों साइड का जो रेशियो होगा ना, वो आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। और इसी को कहते हैं हम थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम वैसे हम सिमिलरिटी पढ़ेंगे तब उस टाइम देखेंगे। तो अभी देखो, अभी हमारे पास में और कौन कौन से, ठीक है, मैं पूरा ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये वाला बीईसी ट्राइंगल, बीईसी। अब इस ट्राइंगल में मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैंने इसके पैरेलल ये वाली लाइन खींची थी, एडी के पैरेलल ए, ठीक है, एडी के पैरेलल इसी खींची थी। तो अब देखो मैं लिख सकता हूँ कि बीडी और डीसी का वही रेशियो होगा जो बीए और एई का होगा।
यानी कि एक बार समझने का प्रयास करना, ठीक है। ये एक बार मैं आपसे, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है डायग्राम, ठीक है। और इसके पैरेलल ये लाइन खींची हुई है, यहाँ पर बी है, डी है और सी है, ठीक है। यानी कि बीटी और डीसी का वही रेशियो होगा जो कि किसका होगा, बी और ए का। तो मैं लिख सकता हूं बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए ई, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। बी डी अपॉन डी सी, और आगे लिख देते हैं थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब देखो, अभी अभी हमने प्रूफ किया था कि मैं ए और ए सी दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों पे एंगल जो है वो इक्वली बन रहे हैं, तो ये दोनों साइड्स भी क्या होगी, आपस में इक्वल। तो क्या ए ई की जगह ए सी लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। और यही हमारा क्या था, हमें प्रूफ करना था, ठीक है। और यही हमें अपने प्रूफ करना था। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो इस वीडियो को वापस, ठीक है, एक बार वापस देखें, ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लें। हाँ, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आई होप आपको वो चीज समझ में आई होगी। अब देखो, दूसरी चीज हम पढ़ते हैं इसी के अंदर, कि अगर कोई, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये ए बी और सी, ए के सामने वाली साइड ए, बी के साथ सी के सामने वाली, ठीक। अब देखो, तीनों के लिए मैं क्या खींच रहा हूँ, एंगल बाइसेक्टर खींच रहा हूँ। तीनों एंगल के लिए मैं क्या खींच रहा हूँ, एंगल बाइसेक्टर खींच रहा हूँ। ए के लिए यहाँ पे, सी के लिए यहाँ पे, और ठीक है, ये तीनों के लिए मैंने क्या खींचा है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। और ये जो तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पे ये मिल रहे हैं ना, इसी को हम कहते हैं इन सेंटर, ठीक है। ये चीज याद रखना कि जहां पर तीनों एंगल बाइसेक्टर आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। अब देखो, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, डिनोट बाय कह देते हैं कि मतलब हमें एक एंगल दे दिया जाता है और दूसरे एंगल की हमें वैल्यू पूछी जाती है, वो तो बात की बात है। मैं, ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि हमें तीनों साइड देके, ठीक है, हमें तीनों साइड दे दी जाती है और हमें पूछा जाता है ए आई और आई डी का रेशियो क्या होता है, ठीक है। ए आई और आई डी का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तीनों साइड दे दी जाएगी और हमसे पूछा जाएगा कि ए आई और आई डी का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ए आई और आई डी का रेशियो निकालना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कैसे निकाला जाता है, अब देखो, ठीक है, बी और सी का जो रेशियो सम करने पर जो आएगा वो, और ए का रेशियो, ये दोनों चीजें क्या होगी, इक्वल होगी। ए आई और आई डी का वही रेशियो होगा वो जो इन दोनों साइड को प्लस करेंगे और इसके साथ में जब रेशियो निकाला जाएगा तो वही रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ठीक है, एक बार नोट कर ले मैं। हाँ, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा।
अब देखो ठीक है, अगर ये चीज लिखी है तो इसका क्या है, सॉरी, इसका प्रूफ क्या है कि मतलब जो हमने ये चीज लिखी है क्या वाकई में सही है या नहीं है, ठीक है, या तो देखते हैं। हम्म, मैं एक बार के लिए ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले तो देखो ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि ये बी डी और डी सी का वही रेशियो होगा जो कि किसका होगा, सी और बी का रेशियो होगा, ठीक है। अब देखो, अब हमें यहाँ से सी की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं एक बार के लिए सी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो सी की वैल्यू निकालना बहुत इजी होता है। सी की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है एक बार देख लेंगे, ठीक है। टोटल की जो, ठीक है, टोटल लेंथ कितनी थी हमारी, ए, ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय सी। ये जब हम रेशियो पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये चीज मैंने कैसे लिखी है, लेकिन एक बार के लिए यहाँ पर ये आप चीज याद रखना, ठीक है, कि जब भी अगर हमें रेशियो के अंदर कोई भी निकालनी हो तो ठीक है, ऊपर वाली जो मतलब मेन जितनी लेंथ है उसको, ठीक है, बी और सी यानी कि ये जो आसपास वाले जो साइड्स है उनके सम के करके, ठीक है, सी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक उसी तरीके से ये डी है, इसकी लेंथ निकालनी है तो क्या लिखेंगे, ए बी प्लस सी इंटू डी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। अब देखो, अब हम प्रूफ करने का, ठीक है, करते हैं शुरू। मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ एक, ठीक है, ए बी और डी, और यहाँ से क्या खींचा हुआ है, एंगल बाइसेक्टर यहाँ से आई, ठीक है। तो अभी हमने देखा है कि ठीक है कि अगर मैं यहाँ से एंगल बाइसेक्टर खींचूं तो वो उसको, ठीक है, यानी कि मैं इसके लिए क्या ये लिख सकता हूँ, यस या नो बताना एक बार के लिए, कि मैं इसके लिए लिख सकता हूँ कि ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए आई अपॉन आई डी। क्या इसके लिए ये चीज लिखी जा सकती है, ठीक है, ठीक है, इसके लिए ये चीज लिखी जा सकती है, कमेंट में बताना यस या नो, ठीक है। तो मैंने इसके लिए ये चीज लिखी है। अब बस कुछ नहीं करना है, अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ए आई और आई डी का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो अब देखो, ए बी की क्या वैल्यू है, ए बी है सी, और बी डी की अभी हमने वैल्यू निकाली थी ए सी अपॉन बी प्लस सी, ठीक है। तो सी से सी कट आउट हो गया, इसको ऊपर कर दो, ठीक है, ए आई और आई डी इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन ए, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। इसमें सबसे मेन चीज यही है कि सी की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है। वैसे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब पढ़ेंगे तो उस टाइम हम देखेंगे कि वैसे कैसे वैल्यू निकाली जाती है। अभी तो सिर्फ आप ये वैल्यू एक बार के लिए याद भी कर सकते हो, ठीक है। मेन चीज हमारी क्या थी कि हमें ए आई और आई डी का रेशियो निकालना था, जो कि क्या होता है, बी प्लस सी रेशियो ए। अब देखो, अगर इस वाली साइड के लिए अगर हमें निकालने को कह दिया जाए, ठीक है, यानी कि ए बी और सी, इस तरीके से यहाँ पर ये आई है और ये एफ है, तो सी आई और आई एफ का अगर हमें रेशियो निकालने दे दिया जाए तो इस पास वाली दोनों साइड और इस दोनों, ठीक है, इसका जो साइड का होगा, यानी कि ये साइड है बी, ये साइड है ए, यानी कि बी प्लस ए रेशियो सी, इसका रेशियो वही होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप किसी भी साइड का आप रेशियो निकाल सकते हो। तो आई होप ये समझ में आया होगा, एक बार नोट कर ले। तो आई होप आपको आज ये जो चीजें पढ़ी है वो समझ में आई होगी, ठीक है। वैसे अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, इस चैप्टर का हम आगे, ठीक है, एक और वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर हम इससे जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, प्लस हम कुछ स्पेशल रिजल्ट भी देखेंगे। यानी कि हमारे पास में अगर सीधा सीधा अगर कोई ऐसा डायग्राम आ जाएगा स्पेशल केस में, तो उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं।
वैसे देखो वो कोई ट्रिक्स नहीं होती है, वो हम उसका पूरा प्रूफ भी देखेंगे कि वो चीज़ कैसे आई है। ठीक है, तो ऐसे ही ठीक है, हम सारी चीज़ों के प्रूफ भी देखते जाएंगे कि हमने जो चीज़ ये लिखी है तो वो कैसे आई है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें आपको। ठीक है, जैसा भी लगा हो इस वीडियो के, जैसा भी रिएक्ट करना हो वो आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।